हाय मेरे शेरों, अब यह आपका स्पेशल रीजनिंग का बैच है। और मैंने जैसा कि आपसे बोला था कि 2 बजे मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, तो जो बोला सो मैं कर रहा हूं। आपके लिए स्पेशल रीजनिंग के लिए मैं बैच लेकर आया हूं। तो आज फिर से पेपर की खोपड़ी में छेद किया जाएगा और ऐसा छेद कि पेपर थर्रा जाएगा। अब मुकाबला सीधे टक्कर की होगी। तो चलिए आज हम सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। कैसा रिलेशन? ब्लड रिलेशन। तो देखिए रिलेशन कैसे होते हैं। एक आपका रिलेशन ब्लड का होता है और एक रिलेशन आपका सिंपल होता है। तो हमने ब्लड रिलेशन को 2 पार्ट में तोड़ा है। एक आपका जो है वो क्या है, ब्लड वाला है, और दूसरा क्या है, सिंपल रिलेशन है। तो सबसे पहले ब्लड में क्या क्या आएगा, ब्लड रिलेशन में क्या आएगा, तो दादा दादी, ये आपके ब्लड से खून का रिश्ता है इनसे। फिर से कौन आएगा, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन, ममेरा भाई बहन, फुफेरा भाई बहन, चचेरा भाई बहन। ये सभी जितने भी इधर के पार्ट है ये सभी के सभी खून के आपके रिश्ता है। यानी आपका ब्लड इनके ब्लड से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन एक रिलेशन ऐसा भी होता है जिसमें ब्लड का रिश्ता नहीं होता है, खून का रिश्ता नहीं होता है। जैसे आपका क्या हो गया, तो सास ससुर। सास ससुर और आप में कभी भी ब्लड का रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे पति पत्नी, पति अलग ब्लड होता है और पत्नी का जो रिलेशन होता है ब्लड वाला वो अलग होता है। फिर से साला साली हो जाएगा, देवर भाभी हो जाएगा, ननद भाभी हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे जिसमें आता है ग्रैंड फादर। क्या आता है, ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर में क्या होता है, तो पैटर्नल ग्रैंड फादर। पैटर्नल ग्रैंड फादर को हिंदी में क्या कहेंगे, दादा कहेंगे। और उसके बाद क्या होता है, मैटरनल ग्रैंड फादर। मैटरनल ग्रैंड फादर को क्या कहेंगे, नानी कहेंगे। अब सवाल है कि पैटर्नल ग्रैंड फादर का हिंदी क्या होगा, पैतृक हो जाता है, और मैटरनल का मतलब मातृक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ग्रैंड फादर के बाद आता है ग्रैंड मदर आता है, ठीक है। तो ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर भी 2 पार्ट में टूटते हैं। एक आपका होता है पैटर्नल ग्रैंड मदर और दूसरा आपका होता है मैटरनल ग्रैंड मदर। पैटर्नल ग्रैंड मदर में आपके जो आएंगे वो कौन आएंगे, तो आपके आ जाएंगे क्या, तो दादी आ जाएगी। कौन आ जाएगी, दादी। और मैटरनल ग्रैंड मदर में कौन आ जाएगी, तो नानी आ जाएगी। कौन आ जाएगी, नानी। यानी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। और एक बात हम आपको बता देते हैं कि कोई भी सवाल स्टार्ट करने से पहले उसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, और कॉन्सेप्ट आपका यही है। फिर से आपको एक बार समझा देते हैं कि ब्लड रिलेशन जो होता है वो 2 पार्ट में टूटता है। एक आपका ब्लड होता है, दूसरा आपका रिलेशन होता है। और ब्लड में जो होता है वो दादा दादी आते हैं, नाना नानी आते हैं, और ये माता पिता आते हैं। ये सभी के सभी आपके खून का रिश्ता होता है। लेकिन एक रिलेशन ऐसा होता है जिसमें आपका खून का रिश्ता नहीं होता है, उसे सिंपल वे में रिलेशन बोला जाता है। जैसे आपका सास ससुर, उसके बाद पति पत्नी, साला साली, देवर भाभी, ननद और भाभी। तो चलिए आगे देखते हैं और इसके टाइप को। अब बच चुका है बिगुल युद्ध का, हो जाओ तुम तैयार रण करने के लिए, क्योंकि सीधे हम पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे। चलिए देखते हैं अगला टाइप क्या है, और पूरे कॉन्सेप्ट को लाइन बाय लाइन हम लोग समझते रहेंगे। टाइप है कि दादा दादी में क्या होता है, तो दादा दादी के संतान में आएंगे पिता, चाचा और बुआ आएंगे। अगर पुत्र की बात होगी दादा दादी के, तो पिता आएगा और कौन आएंगे, चाचा आएगा। अपने पर सोचना है कि आपके दादा दादी के पुत्र की बात होगी तो या तो पिता हो गए, नहीं तो क्या हो गए, चाचा हो गए। अगर दादा दादी के पुत्र इकलौता पुत्र की बात होगी तो क्या हो गए, पिता हो गए। इकलौता संतान की बात होगी तो पिता हो गए। और इकलौती पुत्री की बात होगी तो बुआ। दादा दादी की इकलौती जब भी पुत्री की बात होगी तो क्या होगी, बुआ होगी। चलिए देखते हैं नाना नानी में। नाना नानी के संतान की अगर हम बात करेंगे तो माँ आएगी, मौसी आएगी, मामा आएंगे। अगर नाना नानी के पुत्री की बात करेंगे तो नाना नानी के पुत्री कौन होगी, या तो आपकी माँ होगी या तो मौसी होगी। नाना नानी की इकलौती पुत्री की बात करेंगे तो आपकी माँ हो सकती है, स्वयं आपकी माँ हो सकती है। और इकलौती संतान की बात करेंगे तो माँ, और इकलौता पुत्र की बात करेंगे तो मामा होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगला हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे ब्लड रिलेशन में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं हम कैसे यह जानेंगे। देखिए सबसे पहले बॉयज के बारे में जानेंगे। तो बॉयज यानी लड़का हो जाएगा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख देते हैं।
अगर लड़का होगा तो लड़का के माता पिता में अगर संतान की बात होगी तो स्वयं वो लड़का बॉयज हो सकता है, स्वयं वो लड़का होगा जब संतान की बात होगी, या उसके भाई होंगे, नहीं तो क्या होंगे, बहन होंगे। अगर पुत्र की बात होगी तो पुत्र की बात होगी तो या तो वो स्वयं होगा, नहीं तो उसके क्या होगा, भाई होगा। बहन नहीं, क्योंकि बहन पुत्री हो जाती है। इकलौता पुत्र का बात होगा तो लड़का के माता पिता के इकलौता पुत्र कौन होगा, वो स्वयं होगा, यानी अपने आप पर सोचिएगा तो आप स्वयं होइएगा। और इकलौता संतान की बात होगा तो इकलौता संतान भी स्वयं ही। और उसके बाद इकलौती पुत्री की बात होगी तो माता पिता की इकलौती जो पुत्री होगी वो आपकी बहन होगी, यानी क्या होगी, बहन लिखेंगे। अब गर्ल्स पाते हैं, यानी गर्ल्स का मतलब क्या, यहाँ पर लड़की। इसमें अगर माता पिता की बात करते हैं तो लड़की के माता पिता का अगर संतान देखा जाए तो संतान में या तो स्वयं होगे, भाई होगे, बहन होगे। पुत्री की बात होगी या तो वो स्वयं लड़की हो सकती है या उसकी बहन हो सकती है। इकलौती पुत्री की बात होगी तो स्वयं वो लड़की होगी। इकलौती संतान की बात होगी तो स्वयं वो लड़की होगी। और इकलौता पुत्र की बात होगा तो उसका भाई होगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो ब्लड रिलेशन के बारे में हमने आपको एक एक चीज़ बताया, पूरे रिलेशन की कैसे कैसे होते हैं। और इन सभी रिलेशन को आप लोग नोट्स कर लीजिएगा और अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा, और यह हमेशा आपको काम करेगा। और जॉब की जब भी आप तैयारी करते हैं तो यह सोच कर बैठा कीजिए कि यह मेरा आखिरी तैयारी है, इसके बाद मुझे कभी नहीं करना है। तब आप परिपूर्ण रूप से इसे अच्छे ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। अब हम दोस्तों ब्लड रिलेशन का लास्ट टाइप सीखेंगे, यानी आपको लास्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। और यह कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि तस्वीर से संबंधित जितनी भी क्वेश्चन आती है इतना ही कॉन्सेप्ट है और इससे अलग नहीं आएगा। सीधे बात करते हैं कॉन्सेप्ट पर। ब्लड रिलेशन में तस्वीर से आधारित कॉन्सेप्ट पहला क्या है कि अगर मान लीजिए कि यह मेल फीमेल है और यहाँ पर कोई तस्वीर है, उस तस्वीर में भी मेल फीमेल है, मेल फीमेल यानी पुरुष और क्या हो जाएगा, स्त्री हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, या तो अगर मेल है और तस्वीर में भी मेल को दिखा रहा है तो वो स्वयं हो सकता है। अगर यह फीमेल है और तस्वीर में भी फीमेल को दिखा सकता है तो स्वयं भी हो सकता है और अदर रिलेशन भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड हम टाइप देखेंगे कि अगर यह कोई व्यक्ति है, मेल है और तस्वीर में भी मेल है, तो यह हो सकता है कि तस्वीर में जो आदमी है वो स्वयं हो सकता है, या इस मेल के साथ इसका जो रिलेशन अदर भी रिलेशन होगा। अदर रिलेशन का मतलब कि उसका चाचा होगा, भाई होगा, पिता होगा या पुत्र होगा, जो भी रिलेशन हो, लेकिन मेल का ही रिलेशन होना चाहिए। थर्ड नंबर आपका है कि अगर यह मेल है और यह फीमेल है तो उस केस में मेल कभी भी तस्वीर में फीमेल नहीं हो सकता, यानी स्वयं नहीं हो सकता है। यह अदर रिलेशन आपका राइट हो सकता है कि उसका ये जो मेल है इस तस्वीर में इस फीमेल से कोई दूसरा रिलेशन होगा, यानी उसकी जो फुआ लगे या चाची लगे या जो भी लगे, माँ लगे, बहन लगे, पुत्री लगे, जो भी लगे, ठीक है। लास्ट वाला देखेंगे हम 4 नंबर आपका टाइप, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये सभी कोई, तो इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्या है ये टाइप कि अगर तस्वीर में ये फीमेल है और यहाँ भी फीमेल है, जो दिखा रहा है वो फीमेल और जो तस्वीर में वो फीमेल, तो ये हो सकता है कि दोनों क्या हो सकते हैं, स्वयं हो सकते हैं, यानी ये दोनों क्या हो सकते हैं, स्वयं हो सकते हैं। और या तो इनका इस फीमेल के इस तस्वीर वाले फीमेल के साथ कोई अदर रिलेशन होगा, बुआ होगी, काकी होगी, जो भी होगी, ठीक है, तो ये हो सकता है। और लास्ट वाला आपको बता देते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये है, यह बता देते हैं कि यह जो टाइप है ना वो सीधे हम अक्षर को देखकर बता देंगे कि आखिर क्या होगा। जैसे बोलने वालों के लिए हमेशा मेरा का प्रयोग होगा, सेंटेंस पढ़िएगा, जैसे ही बोलने वालों की बात होगी तो हमेशा किसका प्रयोग होगा, मेरा का प्रयोग होगा। और जिसको बोला जाता है वह उससे, उसके, तुम और तुम्हारा का प्रयोग है। जैसे ही आपको किसी वाक्य में यह शब्द मिले, वह, उससे, उसके, तुम और तुम्हारा, तो समझ जाइएगा कि जिसके बारे में बात बोला जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ब्लड रिलेशन की एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग
पूरे लगन और ध्यान से मेरे कॉन्सेप्ट को समझे होंगे, यह अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और कल से हम इस पर एक एक सवाल को देखेंगे। मैं आपको पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितना मैंने ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझाया उससे एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं होगा, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या जो भी हो, कुछ भी हो, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आएगा। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।